काम करवा लो, मुझे एक नौकरी मिला, मैं समझ गया, पैसे दिलवा दो, कार खरीद लो, घर को डेकोरेट करवा लो। ऐसे कई प्रकार के सेंटेंसेस हैं जहां पर गेट का प्रयोग होता है। तो बड़े काम के हैं यह गेट के यूजेस, जो सीखना बहुत आसान है। सिर्फ ये तरीके फॉलो कीजिए, गेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी समझ में आ जाएगा। गेट का V1 गेट है, गोट V2, गोटन V3, गेटिंग V4, गेट्स V5। इन सभी का इस वीडियो में प्रयोग होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई काम करवा लो, प्राप्त करना, कोई काम करवा लेना, समझना, पहुंचना, दिलवाना, लाना, होना, कोई बीमारी होना, मौका मिलना, पास होना, खरीदना, इजाजत मिलना। ऐसे कई सारे यूज आज के इस वीडियो में सीखेंगे। टोटल 15 प्लस यूजेस हैं जो बहुत ही कमाल के हैं। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो गेट मतलब कोई काम करवा लो, जैसे आप बोलते हैं ना कि काम करवा लो, तो गेट द वर्क डन। पत्र लिखवा लो, तो गेट द लेटर रिटन। खाना बनवा लो, तो गेट द फूड कुक्ड। कमरा साफ करवा लो, तो गेट द रूम क्लीन्ड। आखिर इस तरीके से कैसे बना? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले गेट आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर कोई भी नाउन या फिर यूं कहें तो कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो आएगा वो सिर्फ नाउन आएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जो कि वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। डन, रिटर्न, कुक्ड, क्लीन्ड ये सभी V3 है। बोतल भरवा लो, तो गेट द बोतल फिल्ड। फिल मीन्स होता है भरना, फील्ड जो V3 हो जाएगा। तो इससे आप सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे। कोई काम करवा लो, किसी थर्ड पर्सन से करवा लो, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करेंगे। गेट का अगला मीनिंग है पाना, प्राप्त करना, मिलना। सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, क्योंकि गेट वर्ब है तो ये टेंस के अनुसार बदल भी सकता है। मुझे एक नौकरी मिला, तो मिला मतलब मैंने प्राप्त किया, मैंने पाया, तो आई गोट अ जॉब। उसने एक पत्र प्राप्त किया, ही गोट अ लेटर। चाहे प्राप्त करने का मतलब हो या मिलने का मतलब हो, हर जगह पर गेट का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू टेंस। मुझे समय नहीं मिला, नहीं मिला तो आई डिडंट गेट टाइम। यहाँ पर गेट का प्रयोग टेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा। गेट का मतलब है होना, जिससे होना के लिए हमारे पास ऐसे कई सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर होना के लिए गेट का प्रयोग होगा। कैसे? सब्जेक्ट गेट एडजेक्टिव, मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इससे मैं आश्चर्यचकित हो गया, ऐसा सिचुएशन ही था तो आई गॉट शॉक्ड। यहाँ पर गोट ये टेंस के अनुसार V2 हो गया और ये शॉक्ड ये एडजेक्टिव हो गया। जब मैंने उससे पैसे दिया वो खुश हो गया। When I gave him money, जब मैंने उससे पैसे दिया, he got happy, वो खुश हो गया। तो इससे प्रयोग करेंगे। गेट मतलब कोई काम करवा देना, इससे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। I will get you beaten, I will get you beaten, मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। वो यह रूम साफ करवा देगा। He will get this room cleaned। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गेट, ऑब्जेक्ट V3। तो इससे प्रयोग हो रहा है। तो इससे आप सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना लेंगे कि कोई काम करवाने की बात हो रही है। गेट मतलब समझना, समझना के लिए अंडरस्टैंड वर्ड है, लेकिन उससे प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर प्रयोग करेंगे गेट। यहाँ पर गोट लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर टेंस के अनुसार ये V2 में आ जाएगा। मैं यह मामला समझ गया। आई गोट, मैं समझ गया, दिस मैटर, यह मामला। देख रहे हैं कि हर जगह पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग के साथ गेट का प्रयोग हो रहा है, जो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही बड़े काम के हैं। मैं नहीं समझा तुम क्या कह रहे हो। I did not understand, मैं नहीं समझा, what you are saying, तुम क्या कह रहे हो। तो इससे प्रयोग करते हैं। यहाँ पर what कंजंक्शन के रूप में प्रयोग हो गया है। गेट मतलब पहुंचना, पहुंचना के लिए वर्ड है रिच, लेकिन यहाँ पर गेट का मतलब होगा पहुंचना। जैसे मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया,
तो आई गो टू, मैं पहुंच गया टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। He gets to office at 9:30 every day। तो इससे सेंटेंसेस आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। गेट मतलब है दिलवाना, जैसे मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी आ चॉकलेट। तो सबसे पहले आ जाएगा गेट, इसके बाद आ जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा कोई नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है, और इसके बाद फिर से यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर समझें कि वो ऑब्जेक्ट आएगा जो लिविंग होगा, और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आएगा जो नॉन लिविंग होगा। तो दोनों में अंतर है, कोई सजीव और निर्जीव होने वाला है। वो मुझे मोबाइल दिलवा देगा, ही विल गेट मी, वो मुझे या वो तुम्हें, यहाँ पर यू रहेगा तो तुम्हें हो जाएगा। ही विल गेट यू, वो तुम्हें दिलवा देगा अ फोन, एक मोबाइल। अगला शब्द है गेट मीन्स लाना। लाना के लिए हमारे पास वर्ड है ब्रिंग, लेकिन यहाँ पर प्रयोग करेंगे गेट। उसने एक गिलास पानी लाया, ही ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग का प्रयोग हो गया। लेकिन अगर गेट का प्रयोग होता है तो ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने गिलास पानी लाया। वहां से कुर्सी लाओ, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। तो इससे प्रयोग करके आप सेंटेंसेस एज इट इज आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। गेट मतलब है होना, लेकिन चेंज ऑफ स्टेट, किसी भी स्थिति में बदलाव होना, दिन से रात होना, बच्चा से जवान होना, नाटा से लंबा होना, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। इससे अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। तो गेट मतलब हो गया यहाँ पर होना, और हो रहा है कंटिन्यूअस में है तो गेटिंग हो गया। बच्चे जवान हो रहे हैं, तो द चिल्ड्रन आर गेटिंग यंग, तो गेटिंग यहाँ पर हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। गेट मतलब कोई बीमारी होना है, कोई बीमारी हुआ है तो उससे बताने के लिए आप बात करते हैं। इससे उसे बुखार हो गया, होना के लिए, तो ही गोट फीवर। रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट कैंसर, तो इससे आप प्रयोग करेंगे कोई भी डिजीज बताने के लिए, कोई बीमारी बताने के लिए। गेट टू मतलब मौका मिलना, इससे मुझे आपसे बातें करने का मौका मिलता है। आई गेट टू टॉक टू यू, उसे रोज स्टेज पर जाने को मौका मिलता है या जाने को मिलता है। He gets to go on the stage daily, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर गेट के बाद टू वी वन है, गेट के बाद टू वी वन है, नो इशू, ये इन्फिनेटिव के रूप में आया हुआ है। अगला जो शब्द है वो है गेट, जो बताएगा पोजेशन मतलब पास है, जैसे उसे कार है, सिंपल तरीके से आप बनाते हैं ही हैज अ कार। लेकिन अगर गेट प्रयोग होगा तो ही हैज गोट अ कार, इससे प्रयोग होगा। राहुल को एक बाइक है तो राहुल हैज अ बाइक, लेकिन अगर गेट का प्रयोग करें तो राहुल हैज गोट अ बाइक, इससे भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे नेटिव स्पीकर्स भी इससे प्रयोग करते हैं सेंटेंसेस में, हैज गोट का, हैव गोट का। गेट मीन्स कमाना, दैट मीन्स व्हेन यू आर मेकिंग मनी एंड अर्निंग मनी एट दैट टाइम यू कैन यूज दैट। वो 20,000 रुपये महीने कमाता है, ही अर्न्स ₹20,000 per month, he gets ₹20,000 per month। तो इससे भी आप गेट्स भी प्रयोग कर सकते हैं, गेट्स मीन्स कमाना हो गया। उसने बहुत सारे पैसे कमाया, he earned lots of money, he got lots of money। तो earned प्रयोग करें या got प्रयोग करें बात एक ही है, लेकिन आप ज्यादातर प्रयोग करें गेट तो बेहतर रहेगा, क्योंकि गेट का प्रयोग प्रोफेशनल इंग्लिश में ज्यादातर प्रयोग होता है। गेट मीन्स बाय, मतलब जब आप कोई चीजें खरीदते हैं, उसने कार खरीदा, ही बॉट अ कार या ही गोट अ कार, बात एक ही है। अब ये कैसे जाने कि गेट का प्रयोग मतलब खरीदना है, समझना भी तो होता है, लाना भी तो होता है, कैसे समझो। तो जैसा सिचुएशन रहेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप समझेंगे, कोई सिचुएशन रखते हुए समझेंगे तो कहीं कंफ्यूज नहीं करेंगे। राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, राहुल बॉट सम वेजिटेबल्स, तो राहुल गॉट सम वेजिटेबल्स। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। गेट मीन्स इजाजत मिलना, मतलब टू ऑब्टेन। राहुल को यहाँ पार्क करने की इजाजत मिला, कार पार्क करने की, तो राहुल गोट परमिशन टू पार्क अ कार हियर। उसके भाई को एक मोबाइल खरीदने की इजाजत मिला है,
हिज ब्रदर हैज गोट परमिशन, या परमिशन अगर मैं नहीं भी प्रयोग करूं परमिशन वर्ड को तो फिर भी मीनिंग वही है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो परमिशन यूज करिए, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। तो हिज ब्रदर हैज गोट टू बाय अ मोबाइल, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। गेट यूज्ड टू मतलब आदत हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन है, कंटिन्यूअस हैबिट है। जैसे राहुल को अंग्रेजी बोलने का आदत हो रहा है या आदि हो रहा है। राहुल इज गेटिंग यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, तो ध्यान रहे कि यूज्ड टू के बाद जो वर्ब आएगा वो वी फॉर्म में आएगा, यहाँ पर भी है। वो शराब पीने का आदी हो रहा है। ही इज गेटिंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, और सिर्फ ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वाइन भी लिख सकते हैं या ड्रिंकिंग भी लिख सकते हैं, सिर्फ ड्रिंकिंग भी है तो वो शराब पर ही जाता है। गेट यूज्ड टू मतलब आदत हो चुका है, कोई भी कंप्लीट एक्शन हो चुका है। राहुल को 15 घंटे तक पढ़ने का आदत हो गया है। राहुल हैज गोट यूज्ड टू स्टडिंग फॉर 15 आवर्स, उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया। He has got used to using या operating a phone a lot. A lot means बहुत। तो so guys, thanks for watching. That's all for today.